नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जब हिंदुओं के वोट चाहिए होते हैं, तब वो बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ है, इस तरह के नारे देते हैं। लेकिन जब असली अपनी राजनीतिक औकात दिखाते हैं, तब वो खुद तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टिकरण से भी एक लेवल ऊपर की राजनीति करते हैं। यूजीसी एक मुद्दा ही नहीं था, उसको फालतू में एक मुद्दा बनाया गया। द वायर का एक आर्टिकल है, उसमें बताया गया कि 118% डिस्क्रिमिनेशन के केस बढ़े हैं। एससी एसटी ओबीसी के साथ भेदभाव के केस 118% बढ़े हैं पिछले 5 सालों में। अब आप जब ये 118% का आंकड़ा देखेंगे तो आपको लगेगा इतने सारे केस बढ़े हैं, तब तो ये एक्ट लाना ही चाहिए था यूजीसी का। लेकिन अब आपको इसके पीछे डेटा बताता हूँ। डेटा आपको सुनोगे तो आपको चौंक जाओगे। 2019 में 173 कंप्लेंट थी, 173। 2024 में 374 कंप्लेंट हो गई, यानी 118% बढ़े। एकदम सही डेटा है। अब आपको बताता हूँ, 374 कंप्लेंट यानी 374 शिकायतों के पीछे कुल यूनिवर्सिटी है 704, कॉलेज है 1553, यानी कुल 2257, 2257 इंस्टीट्यूशन है, जिनके अंदर मिला करके 374 कंप्लेंट हुई है। इन इंस्टीट्यूशन के अंदर 68 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं टोटल, जिसमें से हम एज्यूम कर रहे हैं कि लगभग 40 लाख एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। अब इन 40 लाख जनों में से 374 जनों पर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो उसके लिए ये एक्ट लाने की जरूरत नहीं थी। इसको बोलते हैं तुष्टिकरण की राजनीति। यानी कि आंकड़े आपको इस तरह से दिखाए जाएंगे कि आपको ये एक्ट ठीक लगेगा। अब आप सोचिए, 40 लाख लोग हैं, बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनमें से 374 पर ऐसा कुछ हुआ है, शिकायत हुई है, या फिर ऐसा कुछ भेदभाव हुआ है। इतने बड़े और इतने घटिया मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण कर रही है और सवर्णों को देश से बाहर यूरेशिया भेजने की तैयारी खुद ही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को हम धर्म के लिए, सनातन के लिए वोट देते हैं, लेकिन जब इतने घटिया डिसीजन आते हैं, तब समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं। साथियों, अब आप लोग सोचिए कि जब 40 लाख में से 374 के साथ भेदभाव हुआ है, तो ये आंकड़ा बनता है 0.009%। ये 118% नहीं बन रहा है, ये बन रहा है 0.009%। ओरिजिनल आंकड़ा ये होना चाहिए, लेकिन ये आंकड़ा हमारे सामने नहीं आएगा। हमारे सामने आंकड़ा देंगे 118% का, ताकि हमें लगे कि यूजीसी की सही में जरूरत थी। जबकि सच्चाई ये है कि जिन बच्चों के साथ में भेदभाव होता है एस सी के, उनके अंदर 60% से ज्यादा ओबीसी वाले करते हैं, जनरल वाले नहीं करते हैं। जबकि जनरल वालों को इससे बिल्कुल ही बाहर रख दिया, यानी जनरल वालों के साथ कोई भी भेदभाव अगर होता है, कुछ भी अगर गलत होता है, तो उनको कानून के तौर पर कोई भी सहायता नहीं मिलेगी। और जो ओबीसी वाले खुद एससी एसटी पर अगर कुछ गलत कर रहे हैं, तो उनको ही इसके अंदर प्रोटेक्टेड कर दिया, ओबीसी को ही यूजीसी में डाल दिया। यानी कि ओबीसी के साथ, एससी एसटी के साथ कोई भेदभाव होता है, तो उस पर केस बनेगा, यानी सवर्णों पर केस बनेगा। अगर कोई केस गलत निकलता है, तो पहले उस पर जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन अब अगर किसी जनरल बच्चे के साथ में अगर उसको झूठा फंसाया जाता है, साजिश के तहत अगर उसको फंसाया जाता है, तो अब उसके पास अपील करने का भी कोई भी चांस नहीं है। अब कोई जुर्माना तक नहीं लगेगा उस गलत शिकायत करने वाले व्यक्ति पर। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि यूजीसी उस कुल्हाड़ी का नाम है जिस पर आप अपना पैर रख रहे हो खुद। सत्ता जितनी आसानी से मिलती है, उससे डबल आसानी से वापस भी जा सकती है। सवर्णों को इस देश का कीड़ा मकोड़ा कॉकरोच समझना बंद करो। सवर्ण इस देश के सिर का ताज है। जय हिंद, जय श्री राम। देव शर्मा।